हर हाल में गैरमजरूआ जमीन को बचाना है ताकि आने वाला कल हमारा सुरक्षित हो सके। नहीं, रैयती जमीन को तो मतलब गैरमजरूआ धार्मिक जितना है तमाम चीज को बचाने का जरूरत है। और एक चीज है, हमारा ही सवाल है, हमने ही कमेटी बनवा दी रांची में। आपको आप देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, आप लोग अगर देखिएगा तो जो है कि सरकार के साथ में हमारा जो तर्क रहा, उस तर्क के आधार से आज आपका ये दो चीज हुआ है। एक चीज हुआ, आपको धार्मिक बोर्ड का जांच हो रहा है। पहला मतलब जितना भी धार्मिक जमीन अखड़ा मसना सरना हड़गड़ी का, इसका जांच भी हो रहा है। और दूसरा है विस्थापन आयोग का भी गठन हो रहा है, जो दोनों करीब करीब सिमिलर टाइप का है और दोनों में ये काम होने जा रहा है। लेकिन उसके लिए हमको आपको भी थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है। मैं आने वाला दिन में निश्चित तौर से समाज हमारा झारखंडियत हमारा जग रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है, थोड़ा धीरे हो रहा है, और थोड़ा सा नया पीढ़ी को तैयार करना है। इतना प्रदूषित हो गया, यही स्वर्ण रेखा का यही ना आपका गेतल सूद है। लेकिन गेतल सूद से आगे आगे जाइएगा तो पूरा जहाँ जहाँ शहरीकरण हो रहा है पूरा खत्म हो जा रहा है। आज हम सरून को मना रहे हैं क्योंकि सवा मन के नाचेक भी है, डेगेक भी है। एक चीज ठीक बोल रहा आगे बार से एक रजिस्ट्रेशन हम प्रत्येक गांव का एक लिस्ट लेंगे और हर गांव को कम से कम अभी काफी टाइम है, अगर एक साल मांदर दिए, एक साल ढोल दिए, एक साल नगड़ा दिए, एक साल करताल दिए तो हमको लगता है कि ढेर नाचने देखने के लिए हो जाएगा। ये व्यवस्था को लाना पड़ेगा ताकि जो है हम डीजे को भी करना है, आधुनिकता को भी जरूरी है, लेकिन अपना जो परंपरागत चीज है उसको भी हमको नहीं छोड़ना है। और इस कार्यक्रम के ये हर साल आयोजन करते हैं हम, विशेष करके फाल्गुनी साहिब जी के हम आपन बटे से बहुत सारा बधाई और शुभकामना देव आपके। हर साल इसी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन होना चाहिए और धूमधाम से होना चाहिए। आज एक पंचायत, दो पंचायत है तो कल 5 पंचायत आएगा, 7 पंचायत आएगा। धीरे धीरे आदिवासी जगता है, अब जगता है तो सोता नहीं है, जगाने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन जगेगा और यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन कार्यक्रम होगा, मुझे विश्वास है। और इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच में हमारे अभिभावक मानकी कामाख्या नारायण शाही जी उपस्थित हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। मैं यहाँ पे हमारे बीच में हमारे जिला परिषद के साथी भाई राजेंद्र शाही उपस्थित हैं। हमारे बीच में प्रमुख बहुत ही जहाँ बुलाइएगा वहाँ चली जाती है बहन दीपा उराव जी यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे बीच में पूरा जल जंगल जमीन के बात करे वाला भाई और साथी, पुराना साथी है, लड़ते रहेला हमारे से, झगड़ते रहेला, जहाँ तहाँ जमीन में डंडा लेके पहुँचेला, बोलेला कि थाना को बोल दीजिए, एसडीओ को बोल दीजिए हम यहाँ चढ़ रहे हैं, जमीन लुटा रहा है। तो भाई वैसा नंबर प्रेम शाही जी हमारे के बीच में अपने मन के विधायक के प्रतिनिधि भाई श्रवण मुंडा जी, संगठन के हमारे अध्यक्ष भाई येतवा उराव जी, हमारे बीच में ग्राम प्रधान राजेंद्र शाही जी, हमारे के बीच में यहाँ पर उपस्थित पंचम भोक्ता जी, जगदीश भोक्ता जी, बलसाई मुंडा जी, नलकू बेदिया जी, करमदेव बेदिया जी, विजय बेदिया जी, रविकांत पाहन जी, नानू पाहन जी और हमारे के पाहन भाई चंद्रू पाहन जी, भुवनेश्वर पाहन जी, बोधका पाहन जी, बदरी पाहन जी, हमारे के बीच में बड़ भाई शिवदास गोस्वामी जी, भाई साकिर अंसारी जी, शफीक अंसारी जी, भाई फारूक खान जी, हमारे के बीच में यहाँ पे बहन किरण देवी जी, सरिता जी, हमारे के बीच में यहाँ पे छोट भाई अजय आर्या जी, भाई कुलेश्वर जी, छोटेलाल जी, जितने भी सम्मानित जो मंच है एक एक करके पढ़ते जाओ तो फिर यहाँ ढेरे पूरा सहयोग है। एक मतलब भाई छोटा भाई अजय उराव जी और जितने भी आवल सब के हम पुनः सरून के ढेर सारा शुभकामना देते। एक चीज केवल हम जानना चाहते हैं, बच्चा लोग जो नाच रहा है, आप जो नाच रहे हैं, जो एनर्जी है, ताकत है, नया खून है, लेकिन एक चीज हमको आप लोग बता दीजिए, नाचते नाचते
क्या बिना पानी पिए आप रह सकते हैं क्या? कोई भी आदमी बिना पानी पिए रह सकता है क्या? नाचते नाचते बिना सांस लिए आप रह सकते हैं क्या? हैं? बिना सांस लिए तो आप नहीं रह सकते हैं। नाचने के लिए बिना खाए हुए आप नाच सकते हैं क्या? तो आज के तारीख में सरहुल का मेन अर्थ है, अगर आप देखिएगा तो पूरा विश्व कह रहा है कि भाई हमको पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को हमको शुद्ध करना है। आज धरती हमारा अशुद्ध हो गया है। पहले आप लोग देखते होंगे कि भाई खेत हमारा जो था खरपतवार से वहां करके वहां सड़ गल जाता था, खेती करते थे। उस खेती में ऐसे था, उस खेती में कि खेती में घोंघी मिलता था, छोटा छोटा मछली मिलता था, बेग मिलता था, छोटा छोटा खखड़ा मिलता था। लेकिन आज के तारीख में देखिएगा कि कहीं भी आपको ये सब नहीं मिलेगा। तो घोंघी मिल रहा है का खेत में? छोटा छोटा मछली मिल रहा है का? नहीं मिल रहा है। मतलब कि इतना डीएपी यूरिया दे करके जमीन हमारा प्रदूषित हो गया। और उसी प्रकार से आप देखिएगा कि हमारे जो जैसे हमारे जो पुराने लोग हैं, इस सीजन में भी लोग हल्का सा चद्दर ढपा करके सोता था। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इस सीजन में हम एसी और कूलर चला करके और पंखा चला के सो रहे। बिना पंखा में हमारे चौधरी जी है, सर हैं, ये जो है आखिर क्यों हो रहा है? इतना प्रदूषण हो रहा है कि भाई हमारा जो सौर मंडल है उसमें छेद हो गया है, ओजोन परत हमारा पतला हो गया है, गर्मी सीधे पड़ रहा है। नतीजा क्या है? गर्मी बढ़ गया, गर्मी बढ़ गया है, जिसके कारण से बरसात बेमौसम हो रहा है, ठंडा बेमौसम आ रहा है। बरसात जो है कि जब खेती करना हो तो बरसातें नहीं है, जब नहीं करना हो तो खूब पानी आ रहा है। ये स्थिति पैदा हो गया है। और उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि भाई वायुमंडल हमारा कितना प्रदूषित हो गया है। आज के तारीख में खाने के लिए हमको खरपतवार द्वारा उपजा हुआ भोजन चाहिए, तभी हम 100 साल तक जी सकते हैं, नहीं तो 40-50 साल में आदमी मर जा रहा है। कारण क्या है मरने का? कारण है मरने का कि भाई हम जो प्राकृतिक के साथ दूर चले गए हैं, प्राकृतिक को हम छोड़ दिए हैं, बेहदासा पेड़ काट रहे हैं, बेहदासा पहाड़ को हम काट दे रहे हैं, बेहदासा हम नदी को हम खत्म कर दे रहे हैं। तो ये सब चीज अगर नहीं रहेगा तो प्राकृतिक कैसे रहेगा? लेकिन एक चीज हम गर्व करना चाहेंगे कि यहाँ का जो आदिवासी जो रहा है, यहाँ का जो खास करके अगर हम झारखंड की बात करें, यहाँ का जो मूलवासी रहा है, वो देखिएगा कि जंगल के बीच में पहाड़ के किनारे में खेत बनाया है, और खेत के चारों ओर पहाड़ के किनारे किनारे में पेड़ है, खरपतवार जा रहा है, लोग डायरी का पानी पी रहा था। अब तो लोगों को बोरिंग का पानी चाहिए, बोरिंग का पानी चाहिए। मास्टर साहब है, कितना आयरन है पता ही नहीं चल रहा है, पेट का कौन सा बीमारी हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन जब से डायरी का और नदी का पानी पीता था लोग तंदुरुस्त रहता था। लेकिन आज के तारीख में लोग बोलेगा कि ये पानी बंद बोतल का पानी पीने का आदी हो गए हम। बंद बोतल का पानी कब से पड़ा हुआ है, कितना नीचे का पानी है पता ही नहीं चल रहा है। अब जो है कि उसमें जो पेट के लिए जो जीवाणु होनी चाहिए वो तो गर्मी में ठंडा में कभी ठंडा हो रहा है कभी गर्म हो रहा है, उसका जो जीवाणु हो जो शरीर के लिए लाभकारी है वो खत्म हो जा रहा है। तो नतीजा कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये जो सरहुल जो हमारा है, आज हमको रहने का, प्राकृतिक को बचाने का एक सीख देता है। कोरोना काल का उदाहरण मैं दूंगा तो कोरोना काल में जितना भी नवागढ़ के लोग हैं, जंगल है आपके बीच में, विसा के लोग हैं, कुच्चू के लोग हैं, थोड़ा जंगल है, थोड़ा कहते थोड़ा सा वो हो गया जहाँ पे प्रेम रहता है, तो वो थोड़ा सा प्रदूषित हो गया है। लेकिन नवागढ़ का लोग जो मास्क लगाया, वो मास्क को शौक से, वो लोग मास्क को सिर्फ पुलिस से बचने के लिए लगाया। उनको बीमारी का कभी भी डर नहीं था कि वे पुलिस को देख करके पुलिस पकड़ेगा बोल करके मास्क लगाया। लेकिन शहर में जो रहा वो पुलिस से बचने के लिए नहीं, वो अपना जीवन बचाने के लिए मास्क को लगाया। तो दोनों में अंतर है, तो आज की तारीख में अगर हमको सरहुल का त्योहार मना रहे हैं तो रीज रंग तो करना ही है, रीज रंग करना है, लेकिन जंगल को बचाना है, पहाड़ को बचाना है, खेत को बचाना है,
तभी जो है हमको बढ़िया भोजन मिलेगा, तभी जो है हमको बढ़िया हवा मिलेगा, तभी हमको बढ़िया पानी मिलेगा। हम कोई प्लास्टिक थोड़ी खाएंगे कि धुआं थोड़ी सांस लेंगे, हमको ऑक्सीजन। इस दिशा में भी बाल बच्चों को भी इसमें हमको ट्रेन करना है। पहले मैं जब छोटा था, फुटकल का क्या काम है? कोई काम नहीं है। कब बड़ा हो गया है वो जमीन नहीं लुटाएगा। अब तो ऐसे है कि कहाँ किसका जमीन है, कौन रजिस्ट्री करके प्लॉटे गायब कर दिया है और उसके बाद में लड़ते रहिए, कोर्ट कचहरी जाते रहिए। जब ग्राम सभा हो जाएगा तो यहीं पे आपको सब कुछ को करना पड़ेगा, यहीं पे आपको मतलब उसका फैसला भी होगा। आज के तारीख में जो विशुद्ध रूप से प्राकृतिक को ही अपना इष्ट देव मानता है, उसी के गोद में रहता है और उसी के साथ जितना जरूरत का प्राकृतिक से अपना भरण पोषण करता है, बाकी को छोड़ देता है। वैसे महान महापर्व सरहुल हम मना रहे हैं। और एक चीज बता दे रहे हैं, पूरा विश्व एक साइड हो जाए, यहाँ का आदिवासी या पूरे विश्व के जो मूलवासी हैं एक साइड हो जाएंगे, बता दे रहे हैं। अगर जिस दिन वैश्विक सभ्यता ये यहाँ के मूलवासियों को ये कह दे कि आप पर्यावरण का सुरक्षित करिए, नदी भी बचेगा, पहाड़ भी बचेगा और जंगल भी बचेगा और पेड़ पौधा भी बचेगा। लेकिन ये जो है उनका स्वार्थ और हमारा जो है हमारा तो कोई जरूरत है नहीं, हमको भाई पेट भरना है, अपना दिनचर्या हम खुश हैं। लेकिन उनकी जरूरतें इतनी है, इतना तर्क है, इतना गांव पेच है कि भाई वो जंगल ले पहाड़ का पहाड़ काट दे रहा है। नतीजा क्या है कि पूरा पर्यावरण आज से, और अगर हम देखेंगे 500 साल के बाद क्या होगा, 500 साल के बाद में पानी मिलेगा। हम विधानसभा में भी जितना उठाते हैं सवाल को स्वर्ण रेखा के बारे में, पहले मैं वहां का पानी पीता था, दौड़ने जाता था फुटबॉल खेलने में, वो 90 का दशक में मैं बता दे रहा हूँ, वहां पे दौड़ने जाता था, यंग थे, बच्चा थे, छोटा थे, खेलते थे। अब बालू को हटा करके दौड़ते थे, जब थक जाते थे तो ठेवना करके वही पानी को पीते। आज तो पीना तो दूर छोड़ दीजिए, छूना बड़ा मुश्किल है, पानी को आप छूए नहीं पाएंगे, इतना प्रदूषित हो गया। यही स्वर्ण रेखा का यही ना आपका गेतल सूद है। लेकिन गेतल सूद से आगे जाइएगा तो पूरा जहां जहां शहरीकरण हो रहा है पूरा खत्म हो जा रहा है। आज हम सरहुल को मना रहे हैं क्योंकि सवा मन के नाचक भी है, डेगेक भी है। एक चीज ठीक बोल रहा, आगे बार से एक रजिस्ट्रेशन हम प्रत्येक गांव का एक लिस्ट लेंगे और हर गांव को कम से कम, अभी काफी टाइम है, अगर एक साल मांदर दिए, एक साल ढोल दिए, एक साल नगड़ा दिए, एक साल करताल दिए तो हमको लगता है कि ढेर नाचने देखने के लिए हो जाएगा। ये व्यवस्था को लाना पड़ेगा ताकि जो है हम डीजे को भी करना है, आधुनिकता को भी जरूरी है, लेकिन अपना जो परंपरागत चीज है उसको भी हमको नहीं छोड़ना है। बेहतरीन कार्यक्रम रहा है, इतना रात में आया और इतना हमें इतना कार्यक्रम छूट गया, लेकिन हम बोले कि भाई ये कार्यक्रम जरूरी है, तो फिर अभी फिर 2, 4, 5 कार्यक्रम रात को 11-12 बजे तक है। लेकिन बेहतरीन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को और बढ़ाना है। एक चीज हम अपनी बात को खत्म करने से पहले हम एक सलाह, क्योंकि यहाँ पे प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, हर हाल में गैरमजरूआ जमीन को बचाना है, हर हाल में गैरमजरूआ जमीन को बचाना है ताकि आने वाला कल हमारा सुरक्षित हो सके। नहीं, रैयती जमीन को तो मतलब गैरमजरूआ धार्मिक जितना है तमाम चीज को बचाने का जरूरत है। और एक चीज है, हमारा ही सवाल है, हमने ही कमेटी बनवा दी रांची में, आप देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे। आप लोग अगर देखिएगा तो जो है कि सरकार के साथ में हमारा जो तर्क रहा, उस तर्क के आधार से आज आपका ये 2 चीज हुआ है। एक चीज हुआ, आपको धार्मिक बोर्ड का जांच हो रहा है, पहला मतलब जितना भी धार्मिक जमीन अखड़ा, मसना, सरना, हड़गड़ी का, इसका जांच भी हो रहा है। और दूसरा है विस्थापन आयोग का भी गठन हो रहा है, जो दोनों करीब सिमिलर टाइप का है और दोनों में ये काम होने जा रहा है। लेकिन उसके लिए हमको आपको भी थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है। मैं आने वाला दिन में निश्चित तौर से समाज हमारा झारखंडियत हमारा जग रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है, थोड़ा धीरे हो रहा है और थोड़ा सा नया पीढ़ी को तैयार करना है। मैं आप तमाम लोगों को सरहुल की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामना, सभी सम्मानित अतिथियों का, सभी सम्मानित हमारे माँ बाप का, भाई बहन का, बेटा बेटी का, और विशेष करके आयोजन मंडली जो विशेष प्रमुख रूप से रही,
फाल्गुनी जी का आभार व्यक्त करते हुए पुनः सरूल की ढेर सारी बधाई। सरनामा आप तमाम लोगों को स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे, इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते जीवन कटिए और प्रकृति के साथ रहने का आदि डालिए। इन्हीं कामना के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।